स्वागत है आपका हमारे चैनल हमें आज़ाद न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनपुर जमालपुर से, जहाँ पर प्रधान पद के उम्मीदवार परवीन बानो पत्नी भाई तहसीन चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तहसीन जी, जो एक पत्रकार भी हैं। आइए जानते हैं क्या रणनीति है, किस तरह वो प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और क्या उनके पास में गाँव के विकास के लिए प्लान है। जी स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि दो लाभ मिलने जा रहे हैं, जी एक प्रधान का और एक पत्रकार का। जी पत्नी का नामांकन इसलिए करा कि वो प्रधान बन जाए और मैं पत्रकार हूँ ही आपके बीच का, और इसका फायदा लोगों को मिल भी रहा। लगभग 13-14 साल से मैं इस फील्ड में सक्रिय हूँ। पत्रकारिता के साथ साथ लोगों की समाज सेवा जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, और उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में मेरे यहाँ 450 के करीब श्रम विभाग में मजदूर पंजीकृत हैं। मजदूर, उन मजदूरों को जो भी सरकार लाभ देना चाहती है, यानी गरीब के तौर पे मजदूर को जो योजनाएं चलाई जाती है वो उनको मिलता है, और ये शुरुआत काफ़ी समय से चल रही है। और जितनी योजनाएं हैं लगभग उनका जिस तरीके भी जिस रूप में लाभ मिल सकता है वो मिलता रहा है। समस्या ये रही है कि हमेशा जो प्रधान बेचारे बनते हैं उनको जानकारी के अभाव में 5 साल लोग बस ऐसे ही काट दें, और वो ये होता है कि पहले वाला प्रधान बेहतर था। वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि भाई जो सामने होता है वो दिखता है और जो पीछे गुजर जाता है उसे लोग भूल जाते हैं, तो उसे ही बेहतर बताते हैं। अब मौका है, सब लोगों को मेरी ये अपील भी है कि अब मौका है, अब सोच समझ के आदमी को कदम उठाना है। 5 साल अपने मुखिया का चयन करना है जो 5 साल आपके ऊपर राज करेगा। राज वही करेगा जो जानकारी रखता हो, नहीं तो जो सरकारी अधिकारी, संबंधित अधिकारी गांव से जुड़े हुए हैं, वो जैसे चाहें जिस तरह चाहें, भाई उन्हें क्या मतलब है लोगों को लाभ मिले। मतलब तो राजनीतिक आदमी जो ग्राम प्रधान बना है उसको है कि मेरी जनता को लाभ कैसे मिले। सरकारी अधिकारी को क्या मतलब है, उसे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं भाई, उसे तो तनख्वाह मिल रही, वो कुछ करेगा करेगा, नहीं करेगा, गांव में आएगा नहीं आएगा। तो उसे तो ऐसे ही प्रधान की जरूरत है जो अनपढ़ हो, जिसे जानकारी ना हो। अब चूंकि सरकार ने पढ़ा लिखा होना जरूरी कर दिया कि भाई पढ़ा लिखा ही चुनाव लड़ेगा, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने बेटे बेटी अन्य लोगों को, मैंने पत्नी को इसलिए चुनाव लड़ा है कि बेटा तो आपको देखो शादी हो जा तो कल को एकदम के दीवार ही कर ले मकान में। बेटा चूंकि भाई मैच्योर नहीं होता, जानकारी भाई जैसी बाप को थी ऐसी बेटे को, तो समस्याएं हैं। तो अब कुछ लोग जो मेरी योजनाएं थी, जो मैं पहले श्रम विभाग से जो पंजीकृत मजदूर थे, जैसे लॉकडाउन था उनको लगभग 350 उस समय पंजीकृत थे लोग, तो 7 लाख रुपए, क्योंकि लॉकडाउन में जो मजदूर माना था सरकार ने वो उसको माना था जिसका श्रम विभाग में पंजीकरण बना हुआ था, पंजीकृत था, तो उसको 2-2 हज़ार रुपये किस्त दी, तो यानी 7 लाख रुपए करीब वो पैसा आया। उससे पहले सरकार ने उनकी ट्रेनिंग कराई, मजदूरी कैसे की जाती है, लगभग 2380 रुपये, 15-16 लाख रुपए उसमें। यानी जो योजनाएं धरातल पे मजदूर को मिल सकें, महिलाओं को, माँ बहनों को मिल सकें, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, और उन योजनाओं का लाभ उन्हें तब दिखाई देगा जब हम लोग प्रधान बन जाएंगे। और दूसरी यह है कि अब लोग इन सारी मेरी योजनाओं से, चूँकि मैं सिलाई मशीन, साइकिल, अन्य सामान, जैसे क्या नाम समाज कल्याण विभाग से पेंशन का मामला है, कान की मशीन है, कोई बहरा है बेचारा, या कोई विकलांग है उसको वो साइकिल है, चेयर जो बैठ के चलने वाली, बुजुर्गों के लिए छड़ी है, चश्मा आदि है, बहुत सारे सामान। और जो योजनाएं मेरी प्लानिंग है वो ये है कि यदि प्रधान बने तब इनको ये चीज़ें जो जो मैंने चलाई हैं वो नज़र आएंगी कि किस रूप में गरीब आदमी, मजदूर की, किसान की, सब लोगों के लिए सरकार योजनाएं चलाती है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए व खाली मजदूर के लिए, सभी के लिए है, और सभी को जिसका जैसा सरकार की नज़रों में है वो उसके लिए एक प्लान है सरकार का, और उस प्लान पर सरकार काम करती है। तो अब ये जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, बीडीसी हैं और जिला पंचायत हैं,
इनकी सबका अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है कि वो उसको कैसे निर्वहन करते हैं। निर्वहन वही अच्छे से कर पाएगा जिसको जानकारी है, नहीं तो क्या करेगा। सर कहीं न कहीं देखा जाता है कि जैसे मनरेगा के कार्य हुए, प्रधानमंत्री गारंटी रोजगार योजना है सर, उसके तहत जो है ग्राम प्रधान जो है ये गांव में कार्य कराता है, लेकिन उन लोगों को जो मजदूर हैं उन लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाती, उन लोगों को कारोबार नहीं मिल पाता, अन्य व्यक्ति अन्य बाहर के व्यक्तियों को मजदूरी दिखाकर मस्टोल में दर्शाया जाता है सर। इस तरह के कई मामले भी सामने आए, इस पर किस तरह आप काम करेंगे, क्योंकि इसमें मजदूरी दर जो है बहुत कम है। अच्छा, मेरी तो सच में तो प्लान ये है कि जो लोग हमारे मजदूर बाहर मजदूरी करने जाते हैं, बल्कि दूसरे शहरों में जाते हैं, कि गांव में ही उनको रोज़गार मिले। अब लोग सोचते हैं कि भाई गांव में कैसे रोज़गार मिल जाएगा। भाई अभी हमारे यहाँ टंकी का निर्माण हो रहा है, उसमें भी श्रमिकों की ज़रूरत है। मनरेगा की आपने बात की, उसमें तो अपार संभावना है, कितने भी मजदूर काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रधान इतना पैसा चुनाव में लगा देते हैं कि वो बाद में लोगों को जानकारी देते ही नहीं कि मजदूरी आपको मिलेगी कैसे। वो करते क्या है, फिर वो ऐसे अपने लोग तलाश करते हैं कि उनके नाम पे मजदूरी, और खुद अपना डकाने का काम करते हैं। तो हमारी प्लान ये है कि जो हमारे मजदूर हैं, चूँकि मैं ज़्यादातर मजदूर और मैं उसी वहाँ से आया हूँ जो मजदूर को देखा है कि एक गरीब का चूल्हा कैसे चलता है, उसके मकान पे छत नहीं होती तो वो कैसे गुजारा करता है। वो सारी चीज़ें चूँकि मुझे पता है, मैं उस पृष्ठभूमि से आया हूँ, तो इसलिए मुझे जानकारी है कि गरीब कैसे अपना चूल्हा चलाता है। तो रोज़गार की प्लान है, रोज़गार उसको गाँव में ही उपलब्ध हो, मनरेगा के तहत उपलब्ध हो, जो कच्चे कार्य होते हैं उसके तहत जो मजदूरी होती है। अब हो क्या रहा कि लोगों के खाते में पैसा आता है मजदूरों का, और वो सब आपको पता ही है। तो हमारी प्लान ये है कि इसमें पारदर्शिता हो, बिल्कुल ईमानदारी से काम होगा। ईमानदारी से काम कब होगा? जैसे मैंने तो सरकार से, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ एक योजना है, मैं जितने बुजुर्ग गांव के हैं 3-4 बसों में भर के सरकारी उनके फार्म भरे, आवेदन लिए, और उनको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तक, और जो अन्य मतलब दूसरी कम्युनिटी के हैं उनको उनके जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ तक पहुँचाया, सरकार के खर्चे पर, खाना पीना लेना देना सब कुछ। इसके अलावा श्रम विभाग से सिलाई मशीन साइकिल का मसला तो ये ऐसा बन गया कि ये दूसरे प्रत्याशियों के लिए गले की फांस बना हुआ था। अब वो बिल्कुल फर्जी तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, भाई जिसे लेना ले, वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल फर्जी है। जिसके पास पंजीकरण है, पंजीकृत है, वो श्रमिक के रूप में सिलाई मशीन साइकिल उसी को मिल सकती है। और सिलाई मशीन साइकिल ही क्यों, उसको तो जो मिस्त्री हैं उसको बाकायदा किट मिलती है, ग्राइंडर मिलता है, पत्थर काटने का करनी मिलती है, फौला बिसौल जो भी रहता है उसका सामान, जो फर्नीचर के मिस्त्री उनको वो सामान मिलता है। तो चूंकि सिलाई मशीन साइकिल का मुद्दा ऐसा था कि मैं ये बांट चुका, बांटी मैं अपनी जेब से नहीं, मैं अपनी जेब से कभी भी मैं सलाह सबको ये देता हूँ कि किसी की जेब से अगर खर्च कराओगे तो वो आपको गलत नज़र से देखेगा। यदि सरकार देगी और दिलवाए कोई भी, तो वो आपको गलत नज़र से नहीं, यानी वो आपको ये समझेगा कि मैं इसको कुछ नहीं दिया, सरकार ने इसको दिया। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अब जो कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ पहले कर चुका, मैं दिखा चुका। यदि मैं बनता हूँ तो जाहिर सी बात है इस चीज़ का लाभ गरीब लोगों को हमेशा 5 साल तो करीब करीब मिलेगा ही। और जब एक चलन हो जाएगा तो अन्य गांव में मिलेगा, आसपास के गांव के प्रधान जो होंगे वो भी सक्रिय होंगे। अब फिलहाल तो बिल्कुल समस्या, बड़ा दुख होता है कि हम चूँकि पत्रकार हैं, हमें सिखाया यही जाता है कि गरीब की समस्या, पीड़ित की समस्या, परेशान की समस्या आपको कलम के माध्यम से, आपको जैसे चैनल के माध्यम से उठानी है। भाई आपको कोई पीड़ित मिल जाए, भाई आप उसका धर्म नहीं पूछने के, आप उसकी जाति नहीं पूछने के, आपकी भी साथ है, उसे आप पूछें क्या परेशानी, और संबंधित अधिकारी को तभी फ़ोन करके उसकी समस्या का निदान करेंगे। तो मेरी ये आदत है, मैं पहले से शुमार है, मैं दफ्तर जाने से पहले 2-3 घंटे लोगों का काम करता हूँ। राशन की बहुत समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, साफ़ सफाई की समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जो बच्ची पढ़ रही हैं उनको कैसे अनुदान राशि मिल जाए, उनको कैसे फ़ीस उनकी जमा हो, उच्च क्लास में कैसे, भाई 12वीं तक तो फ्री है, उसके बाद बच्चे कैसे पढ़ें, उनको सरकार देती क्या है, ये सारी चूँकि मुझे प्लान है, मुझे पता है, मैं इसी में रहता ही हूँ, सारे अधिकारियों से जानकारी भी रहती है। भाई हम लोगों को तो चूँकि अधिकारी जो नई सरकार योजनाएं लाती है,
वो पहले मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से जनता तक जाती है। जी 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 तो हमें चूंकि उसकी जानकारी पहले मिलती है तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। और मैं ये फिर आपको कहता हूँ कि इस बार किशनपुर को 2 लाभ मिलेंगे, यानी प्रधान पत्नी होगी और मैं पत्रकार। तो प्रधान और पत्रकार, फिर कोई समस्या इन लोगों के सामने नहीं रहेगी। सर, लगातार ग्राम प्रधान के चुनाव काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, और जहाँ तक बात करें कि सरकार द्वारा ग्राम प्रधान का वेतनमान मात्र 1500 रुपये है, और चुनाव में लाखों रुपया खर्च होता है। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? वेतनमान नहीं है तो एक आपको समाज सेवा के रूप में जनप्रतिनिधि चुना जाता है, लेकिन जो इतना भारी भरकम 50 लाख 60 लाख 80 लाख इस तरह के खर्च होते हैं, तो आज वो खरीद रहे हैं, कल वो आपको बेचेंगे। ये तो जाहिर सी बात है भाई, कुछ सामान सस्ते में लेके या महंगे में लेके सस्ते में तो नहीं बेचेगा। जाहिर सी बात है, जितने में लेगा कम से कम उतने में तो बेच ही देगा। यानी अगर आज वो सिलाई मशीन 1500 2000 की दे रहा, तो समझ लो वो 5 साल में 5-4 हज़ार तो, अगर परिवार नकल की भी ज़रूरत पड़ गई तो आपके 500-400 तो गए। पक्की बात है भाई, वो आपको तो जब आपको दे रखा उसने तो वो छोड़ेगा कैसे? वो तो छोड़ेगा ही नहीं। कोई भी मतलब सामान हो, नकद की वैसी व्यवस्था हो, तो वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपका कहना है कि जो महंगा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे? जाहिर सी बात है भाई, ये तो हर आदमी समझेगा कि हर आदमी, हम जो जाते हैं कैंपेन में लोगों के पास, तो वैसा बोल भी दें बहुत से बेचारे, जो उसने कहा भाई कोई कुछ देता ही नहीं, कोई कुछ कराता ही नहीं, तो अब जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे मतलब इस तरह की भी सोच के लोग हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक पढ़ा लिखा अच्छी सोच रखने वाला, सरकार की योजनाओं की जानकारी रखने वाला यदि ग्राम प्रधान होगा, तो ये समस्या अगले 5 साल बाद बिल्कुल नहीं आएगी कि यार किसी प्रधान ने कुछ नहीं किया। सर, यदि बात करें इस ग्राम प्रधान के चुनाव की, इस त्रिस्तरीय चुनाव की, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने आती है कि नशा। इस चुनाव में नशे का काफ़ी प्रचलन हो जाता है। जो बच्चे शराब नहीं पीते, वो कहीं ना कहीं नशे की ओर धकेले जाते हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे? अधिक मात्रा में शराब, ये इसका प्रचलन भी इन चुनाव में हो गया है। आपने देखा होगा, अभी अखबारों में भी प्रकाशित हुआ है कि हरियाणा मार्ग की शराब पकड़ी गई, इतनी पेटे शराब पकड़ी गई। ये ग्राम प्रधान के यहाँ पे आ रही थी। आपने देखा, कच्ची शराब को पीने के कारण भी 18 से 22 मौतें हो चुकी हैं। सर, इस पे आप क्या कहेंगे नशे को लेकर, खास तौर से इस पंचायत चुनाव में युवाओं को जो नशे की ओर धकेला जाता है? असल में नशा तो ये पंचायत चुनाव का वैसे भी ठीक नहीं है। और मैं तो यदि प्रधान बना, मेरी पत्नी बनी, तो इस तरह की हमारी प्लान है कि गोष्ठी के माध्यम से और अन्य बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इस पे काम करेंगे कि बच्चे जो हमारे नशे की ओर जा रहे, बच्चे शिक्षा की जगह, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे, हम लोग भी कई बार खबर छाप देते हैं। माँ बाप को समझाया जाएगा, उनको एक तरीके से प्रशिक्षण, जो सामाजिक संस्था है सरकार चला रही भाई, उसके लिए इनको कैसे नशा छोड़ दें, उसकी एक प्लान है। और यही नहीं, हमारी तो बाकायदा शहरों की तरह गांव में सीसीटीवी कैमरे कैसे लगें, ये सारी प्लान है। और ये जो गुंडागर्दी, ये छेड़छानी, चोरी चकारी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लाइट हैं, सफाई हैं, इसकी एक प्लान है। और इसकी प्लान चूँकि प्रधान को खुद ही करनी होती है, सरकार नहीं करती इसकी प्लान। ग्राम प्रधान का मतलब है कि अपना करना अपना खाना। यदि आप, जैसे आप अपना घर का प्लान करते हैं कि भाई हमारी कमाई इतनी है, खर्च इतना है, तो आपको पहले कमाई बढ़ानी होगी, खर्च जब ही बढ़ाएंगे। तो हमारी प्लान है कि हम यहीं से आय के स्रोत पैदा करेंगे। वो हमारे यहाँ बहुत सारी दुकानों के माध्यम से और कई माध्यम हैं ऐसे, जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो हम ये नशे पर तो बिल्कुल काम करेंगे, नशा बिल्कुल, हम अपने गाँव को नशा मुक्त जरूर करें। सर, यदि बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में लगातार गिरता जा रहा है। स्कूल के अंदर टीचर्स नहीं हैं, और स्कूलों के अंदर छात्रों की संख्या घटती जा रही है। जबकि निजी स्कूल, हर गांव में लगभग कई कई निजी स्कूल खुले हुए हैं, और वहाँ पर जो शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं वो बीएड नहीं है। इस तरह करके शिक्षा, कहीं ना कहीं बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। महंगी शिक्षा लेने के बाद भी वो शिक्षित नहीं है। इस पे क्या कहना है आपका? किस तरह आप इस पे काम करेंगे? असल में बात यह है कि ग्राम प्रधान चूँकि निचले स्तर का, और यदि ज़मीनी स्तर से काम होगा तो नींव मजबूत होगी। यानी जब आप नींव मजबूत कर लेंगे तो प्लान आपकी अच्छी होगी। ग्राम प्रधान यदि चाहे, जो आपका प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक का है, 8वीं तक, अधिकतर गांव में 5वीं और 8वीं के स्कूल हैं,
यदि यहाँ बेहतर शिक्षा हो, ग्राम प्रधान के अंडर ही आते हैं। जी 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 यदि आप बेहतर शिक्षा चाहते, शिक्षित यदि प्रधान होगा तो तब तो आपके बच्चे शिक्षा पाएंगे ना। जी जी और जब प्रधान ही शिक्षित नहीं, उसे तालीम से मतलब नहीं, अर्जी फर्जी इधर उधर की गुंडागर्दी के अलावा उसे कोई मतलब नहीं होगा, तो फिर कैसे बच्चे पढ़ेंगे, फिर कैसे गांव बढ़ेगा। तो शिक्षा तो आपको अपनी प्राथमिक विद्यालय में 5वीं तक आप अच्छी करा दें राम प्रधान, तो उसके बाद के जो उसको तालीम मिलेगी, जाहिर सी बात बेहतर अपने आप ही हो जाएगी, उसमें कोई बात ही नहीं। सर, इस पे क्या कहेंगे, जो बच्चों की संख्या लगातार सरकारी स्कूलों में घटती जा रही है? असल में आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, यहाँ से जो बचपन से बच्चे को जाना है, यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी मेरे सामने ही एक ये आंगनवाड़ी यहाँ केंद्र है और ये किराए पे है। यदि ये बेहतर केंद्र हो और यहाँ हम लोग जैसे प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, बीडीसी हैं, सारे अपने गांव के बेहतरी के लिए काम करें और छोटे छोटे बच्चों को पहले हम यहाँ आंगनवाड़ी भेज दें, आंगनवाड़ी केंद्र पे, तो यहाँ पोषाहार की भी व्यवस्था है, माँ और बच्चे के लिए भी है। पैदा होने से लेके सरकार तो मरने तक का आपका कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, यानी वो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार माँ को दे रहे, बच्चों को भी दे रहे। यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है और ये बढ़ेगी जब जब हम आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की मदद करेंगे। और जब हम मदद नहीं करेंगे और सिर्फ इस बात पर निर्भर रहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, यही तनख्वाह ले रही, तो फिर आप प्रधान कह के लिए बन रहे हैं। फिर आपकी क्या, बस आपने पैसा खर्च किया और पैसा इकट्ठा कर लिया, तो ये तो यही रह जाएगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को, अपने वोटरों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे गांव की एक नई संचार के लिए? मैं लगभग 14 साल से एक ही संदेश दे रहा हूँ कि आप, यदि कोई आपको लुभावने या लालच दे रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप ले लें, बिल्कुल मना ना करें। क्योंकि सब लोग, कोई पाकिस्तान से तो आके चुनाव नहीं लड़ रहा यहाँ, कोई दिल्ली का तो यहाँ नहीं चुनाव लड़ रहा, सब किशनपुर के ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको किसी से बात तो खराब नहीं करनी, लेकिन वोट आप उस समझदार व्यक्ति को दें जो आपके 5 साल सारी चीज़ों पे, आपके बच्चे से लेके आपके रोज़गार, आपके राशन, आपके खाने पीने, आपकी सफाई, आपकी रोशनी, आपकी सुरक्षा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हो, आप वोट उसे ही दें। लालच में वैसे कतई ना है कि हम मांगने जाएं, दे रहा तो लेकर रख लें, लेकिन यदि आपने वोट उसे ही दे दिया तो फिर आप समझ लो, अगर आपने उसके 5,000 खर्च कराए तो 5 साल में आप 10-20 हज़ार के नीचे जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं अपील करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ें और मैं दोनों लाभ उठाएं, पत्रकार का भी और प्रधान का। अभी आपने सुना, ये थे हमारे साथ पत्रकार तहसीन जी, जो ग्राम प्रधान का चुनाव अपनी मिसेज को लड़ा रहे हैं। इसी के साथ जुड़े रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा, मिलते हैं अगले अंक में।